लालू प्रसाद यादव थाईलैंड और सिंगापुर के अधिकारी की यात्रा पर थे। लालू प्रसाद यादव का मिजाज कैसा है, वो अपने रंगीन मिजाजी के प्रचार में कितना व्यस्त रहते थे, आपको इसका उदाहरण तब मिलेगा जब आपको मालूम चलेगा कि विदेश में एक अप्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव आधा कपड़ा पहनकर अपने शरीर पर मालिश कराते हुए पहुंच गए। और अपने शरीर पर मालिश कराते हुए लालू प्रसाद यादव इसलिए पहुंच गए क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लगता था कि इससे व्यक्तिगत तौर पर जो उनका लालू ब्रांड है वो ब्रांड मजबूत हो रहा है। एक व्यक्ति के बदमिजाजी और बदतमीजी का ठप्पा बिहार पर कैसे लगा, बिहार को कैसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जब हमने ये कहानी पढ़ी तो हमने सोचा कि वो आपके समक्ष रखी जाए। बंधु बिहारी एक किताब है, द बिहारी ब्रदर्स, जो इसका इंग्लिश संस्करण है उसका नाम है। और उसी किताब के पेज नंबर 109 और पेज नंबर 110 पर इस कहानी का जिक्र है। शंकरशन ठाकुर उस कहानी को अपनी किताब में लिखते हैं, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तब वो किस प्रकार से लालू ब्रांड को प्रमोट करते थे, विदेशों में जाकर के भी मालिश कराते हुए, जो आधा कपड़ा अपने तन पर डाले हुए वो मीटिंग्स में चले जाते थे। हमने सोचा कि जरा वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब थी कि पूरे के पूरे एक साल में राज्य में 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक सड़क भी नहीं बन पा रही थी। लालू प्रसाद यादव को कुछ लोगों ने कहा, उनको बताया कि विदेश यात्राओं के जरिए इन्वेस्टमेंट आ सकता है। लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयारी करने लगे। तैयारी कैसे हो रही थी आप जरा ये भी सुनिए। उस किताब में जिक्र है कि एक शिक्षक को नियुक्त किया गया जो मुख्यमंत्री की इंग्लिश को पॉलिश कर रहा था, मतलब उनकी इंग्लिश को चमका रहा था, उनके इंग्लिश को धारदार बना रहा था। और लालू प्रसाद यादव इंग्लिश सीखने में मशगूल थे। यह बड़ी अच्छी बात थी। लालू प्रसाद यादव इसके बाद कहा जाता है कि एक डांस भी सीख रहे थे, यह भी अच्छी बात थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के बारे में एक किस्सा उस वक्त पर उड़ता है कि रेशमी जो जांघिया होता है वो पहनने में उनको बड़ी दिक्कत होती थी। रेशमी जांघिया मतलब कि रेशम का बना हुआ जांघिया जो अंडर पैंट्स होते हैं उनको लालू प्रसाद यादव पहनने का प्रैक्टिस कर रहे थे। और लालू प्रसाद यादव अपनी विदेश यात्रा पर जाने के पहले जब उसे पहन रहे थे तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो बड़े अनकंफर्टेबल टाइप के फील कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस व्यक्तित्व के इंसान ही नहीं थे। इसके बाद इस कहानी का जिक्र आता है कि लालू प्रसाद यादव जो सिंगापुर और थाईलैंड है वहां की अधिकारी की यात्रा पर गए। लालू प्रसाद यादव वहां पर गए तो तमाम कार्यक्रम, चूंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, इस लिहाज से सुनिश्चित था। लालू प्रसाद यादव का एक कार्यक्रम बिहार के, भारत के उन अप्रवासी लोगों के साथ साथ जो थाईलैंड और सिंगापुर में रहने लगे थे। लालू प्रसाद यादव उसी मीटिंग के दौरान कुछ ऐसा करते हैं, उनको उस वक्त पर लग रहा था कि ये मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं, अपने आप के ब्रांड को और मजबूत बना रहा हूं। लेकिन एक राज्य के तौर पर वो बिहार की छवि को किस तरीके से विदेश में जाकर पेश कर रहे थे, आप उसका कल्पना अपने मन में कर लीजिएगा। बताया जाता है, जो शंकरशन ठाकुर लिखते हैं अपनी पुस्तक में, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव एक मीटिंग में, जो अप्रवासी लोगों का मीटिंग था, वहां पर जाने के पहले मालिश करवाते हैं। और मालिश करवाते हुए अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए वो मालिश करवाते हुए आधा कपड़ा पहने हुए उस मीटिंग में चले जाते हैं। और लालू प्रसाद यादव इसको, उनको लगता था कि ये मेरे रंगीन मिजाजी का ऐसा प्रचार है जिससे उनकी ब्रांडिंग मजबूत होगी। लालू प्रसाद यादव का यह किस्सा महत्वपूर्ण क्यों है, यह जानना जरूरी क्यों है? यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चीजें हमें लोक लुभावन लगती हैं कि देखिए विदेश में जाकर हमारे नेता ने अपने संस्कृति सभ्यता का वहां पर भी पालन किया, वो नेता विदेशों में जाकर के भी बिहार की कौन सी छवि प्रस्तुत करके आया, आप इसका अंदाजा लगाइए। अब आप एक बात सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर
कोई उद्योगपति लालू प्रसाद यादव से वहां पर मिलने आया हो उस मीटिंग में, वो इस बात के लिए तैयार हो कि हम बिहार में 500 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लालू प्रसाद यादव को अर्ध कपड़ों में देख करके, मालिश करवाते हुए देख करके वो इतना तो समझ जाएगा कि राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य में उद्योगों को लेकर, उद्योगपतियों को बुलाने को लेकर कितना गंभीर है। वो उसके गंभीरता का अंदाजा लगा लेगा और उसको मालूम पड़ जाएगा कि अगर हम वहां पर चले गए तो हमारा हश्र क्या हो सकता है। और वो उद्योगपति जो होगा, अगर उसका मन भी होगा, फिर भी वो अपने मन को मारकर बिहार में इन्वेस्टमेंट का जो उसका ख्याल है, ख्वाब है, उसको रोक लेगा, उसको पूरा नहीं करेगा। लालू प्रसाद यादव की ये कहानियां बड़ी चर्चित एक वक्त पर रहती थीं, लेकिन ये कहानियां लालू प्रसाद यादव के चर्चा का विषय तो उन्हें बना देती थीं, लेकिन इससे एक राज्य के तौर पर बिहार की छवि कैसी गढ़ी गई, जो आज तमाम छवि हम बिहार के बारे में सुनते हैं, एक राज्य के तौर पर बिहार को लेकर लोगों के मन में कौन सी धारणाएं हैं, वो छवि कहां से निकल करके आई, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने बिहार की कैसी छवि बनाई, आप इसके बारे में कल्पना भी कर सकते हैं। बाकी उस किताब में कई अन्य प्रकार के किस्सों का जिक्र है। लालू प्रसाद यादव कैसे इस बात पर ज्यादा फोकस करते थे कि वो प्रचार करें, वो अपने आप को जनता के बीच में ले जा करके इस बात की तरह दिखाना चाहते थे कि वो व्यक्ति ही सब कुछ है। और लालू प्रसाद यादव की ये सनक जो थी, वो सनक पूरे के पूरे राज्य पर भारी पड़ी। उसी किताब में एक और किस्सा है कि लालू प्रसाद यादव के दरबार में जब फरियादी आते थे तो जानबूझकर सुरक्षा कर्मियों को यह निर्देश दिया जाता था कि लालू प्रसाद यादव जब जनता के बीच में सीधे जाएंगे तो लोग उनको, मुख्यमंत्री को सामने देखकर उनकी तरफ दौड़ेंगे। उस वक्त पर सुरक्षा कर्मी एकाध लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और लालू प्रसाद यादव उन सुरक्षा कर्मियों को उन्हीं जनता के बीच में खड़े होकर के डांटेंगे और फटकारते हुए कहेंगे कि अभी तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम कैसे आम आदमी को मार दोगे, उनको पास आने दो, हम उनके लिए ही तो हैं। और लालू प्रसाद यादव को लगता था कि इससे उनका प्रचार मजबूत हो रहा है, लालू प्रसाद यादव की ब्रांडिंग बेहतरीन तरीके से हो रही है। तो ये कहानियां, जो कहानी आपको अतीत याद दिलाएगी, जो बताएगी कि बिहार को लेकर के जो तस्वीर लोगों के मन में गढ़ी गई, पूरे भारत के और बाहर के लोगों के मन में वो तस्वीर आखिरकार कैसे गढ़ी गई, कैसे यहां के राजनेताओं ने अपने सेल्फ प्रमोशन के चक्कर में राज्य का बंटाधार किया, इसी कहानी के जरिए आप समझ सकते हैं। बाकी हमने जो पूरी की पूरी कहानी आपको सुनाई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी लिखकर बताइएगा। हम आप तक वो कहानी, वो टॉपिक पर चर्चा करके जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।